जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, बुलेट 350 एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में है ना लहरें सी उठनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है बुलेट क्लासिक इतनी ज़्यादा आज भी डिमांड में बढ़ती जा रही है। हर आदमी चाहता है कि यार मैं काश बुलेट खरीद लूँ, क्लासिक 350 खरीद लूँ। ऐसे क्या रीज़न है, सारी बात बताऊँगा आपको, बने रहिए मेरी वीडियो में। दोस्तों देखिए, साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है उसके सिर्फ 23,000 यूनिट बिकी थी साल 2000 तक। मतलब जो उसकी टोटल जो सेल थी वो लगभग 23,000 बिकती थी रॉयल एनफील्ड कंपनी की। और आज 2020 की अगर मैं बात करूं, लगभग 9.5 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं एक साल में। पूरी बुलेट रॉयल एनफील्ड कंपनी में जितनी यूनिट बिकी हैं 9.5 लाख बिक चुकी हैं। आप देखो जरा किस तरीके से बेइंतहा लोग प्यार में पड़ते जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के साथ में, और ख़ास तौर पे बुलेट 350 और क्लासिक 350 के पीछे। अब ऐसे क्या रीज़न है? देखो, वैसे तो जो आदमी खरीद रहा है उसे भाई ये तो पता ही है कि मैं किस वजह से खरीद रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन हर आदमी अगर मैं कोई जरा सी उसकी कोई बुराई कर दूँ ना तो भाई मेरी आफत आ जाती है। मेरे पीछे पड़ जाओ पूरी तरह के भैया तुमने ये बुराई कैसे कर दी बुलेट की। अब वो बुराई नहीं करता बेसिकली। देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामी होती है, तो वो मैं चीज़ बताता हूँ। अब जो रीज़न जो मैंने देखे हैं क्यों इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है बुलेट की, और हर आदमी क्यों बुलेट क्लासिक लेने के पीछे लगा रहता है कि भाई किसी तरह से ये ले लूँ, मिल जाए, वेटिंग भी कर रहा है बेचारा, पैसे भी दे रहा है, सब चीज़। तो क्या रीज़न है? जो पहला रीज़न है वो है इसका ब्रांड और इसकी डिज़ाइन। यार देखो, कितने साल से, कितना पुराना, सबसे दुनिया के सबसे पुराने ब्रांड्स में से एक है रॉयल एनफील्ड। और दूसरा है इसका डिज़ाइन। अगर आप शुरू से देखो इसका डिज़ाइन, तो जब से लेके अब तक लगभग उसी डिज़ाइन पे ही, उसी पैटर्न पर ही बुलेट और क्लासिक आज भी मिलती है आपको। चेंजेस हुए हैं, फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो बड़ी हैं उनके साथ साथ जो उसका पुराना जो लुक था उसमें चेंज नहीं करेगा भाई कुछ भी, वो ऐसा का ऐसा ही आज भी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। दूसरा होता है ट्रस्ट। अब देखो यार, एक चीज़ समझो आप, जावा कंपनी लॉन्च हुई, ठीक है ना, जावा ने अपनी 2 बाइक उतारी, बहुत सारी चीज़ों में रॉयल एनफील्ड से बढ़िया थी, बुलेट से 350 से और क्लासिक 350 से बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, जावा 42। लेकिन आदमी का विश्वास किस पे टिका हुआ है? जो इतनी पुरानी कंपनी है, ट्रस्ट जो बना हुआ है उसका इतना पुराना लोगों के साथ में, उसकी वजह से वो आज भी उसी के साथ टिका हुआ। तो इस वजह से ये दूसरा रीज़न है, जो ट्रस्ट बना हुआ है ना। आज कोई भी नई कंपनी आ जाए, भले वो कितने फीचर्स दे दे उसके साथ में, होंडा हाइनेस आई, देखो जरा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी, मतलब बुलेट 350 और क्लासिक 350 में जितनी वाइब्रेशन है ना, होंडा हाइनेस में कुछ भी नहीं है। और इंजन बहुत रेस्पॉन्सिव है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रस्ट टिका हुआ है, हालांकि होंडा बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन जो विश्वास है वो आज भी रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ में और क्लासिक 350 के साथ में बना हुआ है लोगों का। तीसरी चीज़ है कि जब देखिए, जब पहले क्या होता था, पहले किक के साथ में आती थी बुलेट, और जो गियर वगैरह है वो दूसरी साइड, उल्टी साइड में आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब से इसका गियर वगैरह इसके करे, सेल्फ इसमें दिया गया, तो हुआ क्या ना, सब लोगों के लिए सहूलियतें हो गई, हर आदमी इसको चला सकता है, तो हर एक के लिए आराम पड़ गया। अगर सेल्फ ना होता तो शायद इतना ज़्यादा पॉपुलर ना आती, लेकिन ये ज़रूरत समझी रॉयल एनफील्ड ने, और बुलेट वो क्लासिक 350 में सेल्फ दिया। जिन लोगों को असली बुलेट की फील चाहिए वो आज ही बुलेट की तरफ ही भागेगा। और क्लासिक 350 भी बुलेट है लेकिन सेल्फ के साथ है, तो दोनों के लिए सुविधा होगी। जिसको बिल्कुल बुलेट वाली फील चाहिए बुलेट लो, और जिसको सेल्फ के साथ में थोड़ा सा आराम चाहिए वो क्लासिक 350 ले लो। तो इस वजह से तीसरा रीज़न हुआ, जो थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड हुए, एलॉय व्हील ऐड हुए, सेल्फ ऐड हुआ, ड्यूल डिस्क, ABS, ये सब चीज़ें ऐड हुई, तो ये चीज़ उसकी सेल को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, चौथा जो मैं रीज़न बता रहा ना, वो बहुत ही बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है उसे खरीदने का। वो पता क्या है? वो है फील। मेरे पास स्टैंडर्ड 350 है, बुलेट 350 BS6, और यकीन मानो उसे जो चलाने में फील होती है ना, वो किसी में नहीं होती। एक दबंग टाइप की फील आती है, पता नहीं, अपने आप को ऐसा लगता है जैसे भाई तू शहंशाह, अब तू रोड पे चल रहा, तू शहंशाह है, तू सबसे बड़ा वो है, बस नवाब है तू कहीं का। तो ऐसी फील अपने आप ही आती है, अपने आप को ऐसा लगता है कि पता नहीं तू किस चीज़ पे बैठा है, क्या राजा हो गया तू इस टाइम पे। तो ये जो चीज़ है ना, ये वास्तव में बुलेट के साथ में, क्लासिक 350 के साथ में आती है, और किसी बाइक के साथ में आती नहीं।
और दोस्तों पांचवा जो बहुत बड़ा रीज़न एक और है, वो है इसकी कीमत। अब कीमत में आप कहोगे यार इतनी महंगी हो रही, लेकिन फिर भी दोस्तों पहले मेरी एक बात समझो आप, आज के समय में कोई 150 सीसी आप बाइक लो, 150 160 सीसी बाइक, आराम से आपको एक 35 एक 40 तक की ऑन रोड पड़ेगी। 1,30,000 1,40,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है। और बुलेट 350 का मैं बात करूँ BS6 की, तो अब भी 1,60,000 रुपये की आपको ऑन रोड में पड़ रही है। कुछ कुछ जगह पर तो 1,55,000 1,54,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब भी कंपैरेटिवली बहुत महंगी नहीं है। 350 सीसी के इंजन में इतनी ज़्यादा सीसी के साथ में, इतने बड़े इंजन के साथ में आज भी कीमत उसकी बहुत सही है। तो दोस्तों ये थे 5 रीज़न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।